वेलकम फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए आरबीएससी क्लास 12th के न्यू पेपर पैटर्न 2021 में आने वाले वन लाइन क्वेश्चन के आंसर्स का कलेक्शन किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया है आपके रूम 10/8 चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर मलिक एग्री टू मेक द स्टोर अ लिटिल बिगर? श्री मलिक स्टोर रूम को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए क्यों राजी हो गए? और इसी का तो है, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज रिगार्डिंग अ स्टोर रूम? श्री मलिक के स्टोर रूम को लेकर क्या विचार थे? आंसर है, मिस्टर मलिक वॉज आल्सो इन फेवर टू मेक द स्टोर रूम अ लिटिल बिगर बिकॉज ट्रंक्स कुड बी मूव्ड फ्रीली एंड इट वुड बी इजी टू कीप इट टाइडी। श्री मलिक भी इस बात के पक्ष में थे कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि बक्सों को आसानी से सरकाया जा सकता था और उसे साफ रखना भी बहुत आसान कार्य था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिसेज मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन? श्रीमती मलिक किस बात पर ज्यादा जोर दे रही थी? आंसर है, मिसेज मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्टोर रूम टू बी 10/8। श्रीमती मलिक इस बात पर ज्यादा जोर दे रही थी कि स्टोर रूम की साइज 10/8 की होना चाहिए फॉर द यूज ऑफ हर ओल्ड मदर इन लॉ एट प्रेजेंट एंड आफ्टर हर एज स्टोर, ताकि अभी वर्तमान में उनकी सास उसमें रहे और उसके बाद में उसे स्टोर रूम में चेंज किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी चैप्टर से है, व्हाट वर मिसेज मलिक्स प्लान्स रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस? श्रीमती मलिक के नए मकान में फर्नीचर को लेकर क्या योजना थी? आंसर है, मिसेज मलिक इंसिस्टेड डेट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द न्यू हाउस। श्रीमती मलिक इस बात पर ज्यादा जोर दे रही थी कि नए मकान के लिए नया फर्नीचर ही आएगा। शी वुडंट अलाउ ओल्ड फर्नीचर इन द न्यू हाउस, वो पुराने फर्नीचर को नए मकान में नहीं आने देगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड मिसेज मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली? श्रीमती मलिक दिल्ली में परमानेंट क्यों रहना चाहती थी? मिसेज मलिक वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, नाउ द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। श्रीमती मलिक उनकी बार बार होने वाली अलग अलग जगह पोस्टिंग से काफ़ी परेशान हो गई थी। अब बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें स्कूल टू स्कूल अलग अलग जगह शिफ्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं था। अगला क्वेश्चन हमने लिया है आपके लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से, व्हाट वॉज साहिब्स फुल नेम? साहिब का पूरा नाम क्या था? आंसर है, साहिब्स फुल नेम वॉज साहिब ए आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब का पूरा नाम था साहिब ए आलम, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड के स्वामी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो कांच का जो आकार देने के वहाँ कारखाने हैं, इसलिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मुकेश एम्बिशन? मुकेश की महत्वाकांक्षा क्या है? मुकेश एम्बिशन इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली? सीमापुरी को लेखक दिल्ली से मीलों दूर क्यों बताता है? आंसर है, बिकॉज सीमापुरी इज डिवोइड ऑफ ऑल द बेसिक फैसिलिटीज इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्लोज टू दिल्ली। सीमापुरी जितनी भी मूल सुविधाएं हैं उनसे वंचित है, जबकि वो दिल्ली के बहुत पास है, इसलिए लेखक सीमापुरी को दिल्ली से मीलों दूर बताता है। अगला क्वेश्चन हमने हाउ योगा हिल्स चैप्टर से लिया है, व्हाई इज कोर्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडी? बिकॉज दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। क्योंकि ये हार्मोन जब सामान्य स्तर पर होता है तो ये हमारे शरीर को एक्टिव रखता है, सक्रिय रखता है, जिसमें कि ऊर्जा का निर्माण और
ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी चैप्टर से है। फॉर व्हाट डिजीजेज कैन योगा बी अ थेरेपी? किन बीमारियों के लिए योगा को एक थेरेपी के रूप में काम में लिया जा सकता है? आंसर है योगा कैन बी अ थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, जॉइंट पेन एंड हाई ब्लड प्रेशर। योगा को कैंसर, बांझपन और इसके अलावा फेफड़ों की बीमारी, शरीर व्यापी स्नायु दुर्बलता, पार्किंसंस की बीमारी, अनिद्रा, जोड़ों का दर्द और उच्च रक्तचाप, इन बीमारियों में थेरेपी के रूप में काम में लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच डिजीजेज आर कोज्ड बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियां होती है? आंसर है डिजीजेज कोज्ड बाय स्ट्रेस आर लो ब्लड फ्लो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इंडाइजेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो रक्त का बहाव है उसका कम हो जाना, हृदय से संबंधित बीमारी, अपच, चिंता, अवसाद एंड सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस, कुछ प्रकार की मधुमेह से संबंधित बीमारी। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस? योगा प्रैक्टिस के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? आंसर है आसनास यानी डिफरेंट पोस्चर्स, प्राणायाम, ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड ध्यान, मेडिटेशन एक्सरसाइज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेस्ट एंड रिन्यू इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में रेस्ट एंड रिन्यू का क्या परिणाम होता है? आंसर है द रिजल्ट ऑफ रेस्ट एंड रिन्यू इन आवर बॉडी इज दिस, that the body tries to heal itself in the state of rest and to respond to illness it renews itself। रेस्ट और रिन्यू का हमारे शरीर में यह परिणाम होता है कि जो हमारा शरीर है वो कोशिश करता है, प्रयास करता है स्वयं ठीक होने की, और जब वो आराम की मुद्रा में होता है हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत प्राप्त होती है। इट रिन्यूज इटसेल्फ, ये स्वयं को नवीनीकरण करता है, ये स्वयं का नवीनीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम? हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट सिस्टम का किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है? आंसर है इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम आवर बॉडी रिएक्ट्स पॉजिटिवली इन शॉर्ट टर्म। जब फाइट और फ्लाइट सिस्टम थोड़े समय के लिए होता है तो हमारा शरीर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, बट नेगेटिवली इन लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर ये लंबे समय तक होता है तो फिर हमारा शरीर नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। अगला क्वेश्चन हमने आपके लिया है प्योरिटीज पार्ट चैप्टर से, इन विच एरियाज डू वी नीड प्योरिटी? हमें किन क्षेत्रों में शुद्धता की आवश्यकता है? आंसर है वी नीड प्योरिटी इन फूड, वाटर, एयर, सराउंडिंग्स, हार्ट, लव, सोसाइटी, स्पीच, थॉट, माइंड, रीजन, एक्शन, etc। हमें भोजन, पानी, हवा, परिवेश, हृदय, प्रेम, समाज, स्पीच यानी हमारी बोलचाल, विचार, मस्तिष्क, कारण और कर्म, सब में शुद्धता की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर? लेखक के अनुसार कौन शुद्ध है? द पर्सन हुज हेड एंड हार्ट आर प्योर, वो व्यक्ति जिसका मस्तिष्क, जिसका मन और हृदय दोनों शुद्ध हों। हुज थॉट्स, जिसके विचार, वर्ड्स, शब्द एंड डीड्स, कर्म आर प्योर, वो भी शुद्ध हो। इज प्योर ट्रूली, वही वास्तव में शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर चैप्टर से, हु आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स? कौन 25 साल की उम्र में पहुंचने के पहले ही बहुत अच्छा पढ़ना सीखता है, उसमें योग्यता होती है? और इसका आंसर है देयर आर सम रेयर मैन हु थ्रू अ काइंड ऑफ
Inherited literary instinct are able to read very well even before reaching the age of 25 years. ऐसे दुर्लभ ही व्यक्ति हैं जो जन्मजात साहित्यिक मूल प्रवृत्तियों की वजह से 25 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही पढ़ने के लिए योग्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच इज रिटेन्ड इन द माइंड ऑफ अ रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट? वो व्यक्ति जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है उसके दिमाग में क्या सूचना शेष बच जाती है? इसका आंसर है a vague idea or two is are retained in the mind of a reader who reads only for amusement. वो व्यक्ति जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है उसके दिमाग में एक या दो अस्पष्ट विचार ही शेष बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी चैप्टर से है। व्हाट डू वी फाइंड व्हेन वी रीड अ बुक? जब हम एक पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? आंसर है वी फाइंड न्यूअर मीनिंग्स इन अ बुक व्हेन वी रीड इट। जब हम किसी पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं तो हमें नए मीनिंग्स प्राप्त होते हैं। इट विल गिव अस इंक्रीज जॉय एज आर एज एडवांसेज। ये हमें बढ़ा हुआ आनंद प्रदान करती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय हार्ड रीडिंग? जो ऑथर है उसका हार्ड रीडिंग से क्या अभिप्राय है? आंसर है व्हेन वी रीड अ बुक वेरी थॉरोली, studying all the meanings and bearing of the text slowly and thinking about it is called hard reading. जब हम एक पुस्तक को बड़ी गहनता से उसके मीनिंग्स उसके सारे मीनिंग्स का अध्ययन करते हैं, एक पुस्तक को बड़ी गहनता से पढ़ते हैं, उसके टेक्स्ट को, उसकी सामग्री को और के बारे में विचार करते हैं, तब हम इसे हार्ड रीडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, How does the author prove that fiction, romance and poetry are scientific works? ऑथर किस प्रकार ये साबित करता है कि फिक्शन, रोमांस एंड पोएट्री भी एक वैज्ञानिक कृति है? आंसर है बिकॉज दे आर ऑल्सो रिटन अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। क्योंकि वे भी विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार ही लिखे जाते हैं, इसलिए ये सब भी एक वैज्ञानिक कृतियां हैं। फ्रेंड्स, अगले पार्ट में हम शेष रहे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर्स आपके सामने पेश करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।